नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 के राजस्थान बोर्ड से तैयारी करने वाले सभी संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, संस्कृत साहित्य का जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। 1 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए आपकी तैयारियां भी पूरी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, मैं पिछले 12 साल से कक्षा 12 को पढ़ा रहा हूं, तो संस्कृत में क्या मेरा अनुभव कहता है, कैसे आपको तैयारी अब करनी चाहिए, लास्ट टाइम है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी तैयारी को आगे अब दिशा देनी चाहिए, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके संस्कृत साहित्य से संबंधित सभी डाउटों को आगे के वीडियोज़ में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये संस्कृत साहित्य कक्षा 12 का ब्लूप्रिंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। अब बात ये आती है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में सारे जो नक्शा है सिलेबस का वो होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, और उस हिसाब से लास्ट में, क्योंकि अब टाइम नहीं है अपने पास, बहुत कम समय रह गया है, तो इस कम समय में हम कैसे तैयारी करें कि हम 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक बार ब्लूप्रिंट पर नज़र डालनी है। देखिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो विकल्पात्मक बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, यानी कि एबीसीडी में जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 क्वेश्चन 12 मार्क के आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके गद्यांश, पद्यांश और नाटक तीनों से एक एक अंश आएंगे और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3-3 नंबर के ये तीनों पार्ट आएंगे, तो कुल 9 मार्क के ये चीज़ें होंगी। ठीक है। शब्दार्थ लेखन जो है वो भी आपके 2 नंबर का होगा और प्रश्न निर्माण आपके 4 नंबर का होगा। भावार्थ जो है वो आपके इस तरह से 3 नंबर का होगा। तो आपको ये चीज़ें एक बार गौर से, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये देख ली होंगी, लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस आपके दिमाग में होना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और हमें एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। किस तरह से हमें सारी चीज़ें करनी है। अन्वय जो है, अन्वय भी आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है 7 नंबर तक, 6 नंबर तक का, तो यहाँ 6 नंबर तक, 1 से लेकर 6 तक का जो ये पार्ट है, ये आपके पूरे बुक से संबंधित है। अब बुक में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपके सामने है। 1 से लेकर 6 तक का जो ये पार्ट है वो बुक से पूछा जाएगा। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जो कि 10 नंबर का आएगा। ठीक है। और छंद अलंकार, ठीक है, ये आपके 10 नंबर के आएंगे, छंद और अलंकार दोनों। अपठित गद्यांश जो आएगा वो आपके 8 नंबर का आएगा। उसके अलावा आप हिंदी भाषा का संस्कृत में अनुवाद जो करोगे ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है। और उसके बाद 3 व्याकरण के टॉपिक अपने संधि, कारक और प्रत्यय। यहाँ पर संधि और प्रत्यय जो हैं, इन दोनों में आपसे सूत्र भी पूछे जाने हैं। तो इस तरह से आपको एक बार इसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक ओवरऑल दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से अपनी तैयारी को लास्ट फाइनल टच देना है, फाइनल रूप से अपने आप को तैयार करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं पहले ही बताया कि 1 से 6 तक के जो पार्ट हैं वो पाठ्य पुस्तक से हैं। अब पाठ्य पुस्तक से आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, तो आप एक तो फालतू का इधर उधर टाइम ना ख़राब करें, यानी आपसे कहीं भी हिंदी अनुवाद नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो आप पाठ का हिंदी अनुवाद करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं ये किताब से, पाठों से अंदर से आएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप जो भी आपके पास गाइड पासबुक्स है वहाँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए हुए हैं उनको करने का प्रयास करें, जिससे कि आप इन प्रश्नों को कर सकें। ठीक है। इनमें 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि 2 क्वेश्चन तो ये पूछे जाएंगे। एक तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है या इसका लेखक कौन है। ठीक है। और ये किसने किसको कहा। इस तरह से ये 2 प्रश्न तो फिक्स हैं, ये 2 तो आने हैं। उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपकी किताब यानी चैप्टर से संबंधित होंगे। गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश, इन तीनों में से कौन कौन से पाठ इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि कुल जो 11 पाठ हैं
इस बार सिलेबस में, यानी बाकी जो पार्ट 4 पार्ट हटा दिए गए हैं उसके छोड़ करके 11 पार्ट जो सिलेबस में हैं, उन 11 पार्टों में से जो महत्वपूर्ण 4-5 पार्ट हैं वो ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पार्ट अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं अगला वीडियो इस पर बना दूँगा। ठीक है, शब्दार्थ पाठ के बाद के जो शब्दार्थ है, हर पाठ के बाद में शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ आपको ध्यान में रखने हैं जो 2 नंबर के होंगे, ये आपको याद रखने हैं। वैसे इसमें से फेमस जो है महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न निर्माण बनाना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10 और 12 की व्याकरण में आप प्रश्न निर्माण जो है करना सीख सकते हैं और आप किसी भी वाक्य का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, भावार्थ कैसे लिखा जाता है उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है कि पहले आपको अन्वय आना चाहिए। यदि आप श्लोक का अन्वय कर सकते हैं तो उसी अन्वय को एज इट इज लिखकर, लेकिन उसमें कुछ पर्यायवाची शब्दों को यूज करके आप भावार्थ बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। अगर डिटेल में समझना है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इस पर आपको वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यदि आप कहोगे तो ही इस पर वीडियो आएगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है मित्रों कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में 10 मार्क का है, लेकिन प्राचीन इतिहास जो है वो 5 नंबर का है और आधुनिक इतिहास 5 नंबर का है। तो आप पहले आधुनिक इतिहास पर अच्छा गौर कीजिए। आधुनिक इतिहास छोटा है और इसमें आपको बस क्या ध्यान रखना है कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक है। ठीक है, कौन सा, जैसे इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्राचीन इतिहास में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा वेद और वेदांगों को देख लेना है, और फिर रामायण महाभारत, और उसके बाद कालिदास, भास और भारवी, और इसके अलावा आप जो कुछ फेमस उक्ति हैं, लघुत्रयी, गद्यत्रयी, ठीक है, वृत्त्रयी, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस ये संस्कृत साहित्य का इतिहास आपका कवर हो जाएगा। छंद और अलंकार, जो अलंकार और छंद हटा दिए गए हैं उनको बिल्कुल नहीं देखना है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण छंद अलंकार हैं उन्हीं पर आपको नज़र डालनी है, जिससे कि आपके पूरे 10 में से 10 मार्क आ जाएं। आपको यहाँ पर लक्षण और उदाहरण को विशेष रूप से याद करना है। ठीक है, अपठित गद्यांश जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपको गद्यांश में से उत्तर छांटने होंगे, तो ये एक सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। लघु निबंध जो है, लघु निबंध आपको कौन कौन से लघु निबंध इंपॉर्टेंट हैं इस पर भी मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा, यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो। ठीक है, कि कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी भाषा से संस्कृत बनाना आपको नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आप संस्कृत बनाना सीख सकते हैं। संधि आपके केवल आपको स्वर और व्यंजन संधि ही याद करनी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उनके स्वर भी, उनके सूत्र भी याद रखने हैं। जैसे यण संधि का इको यणची सूत्र है, अयादि का एचवाय सूत्र है, तो ये सूत्रों का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कारक से संबंधित जितने भी नियम हैं मैंने आपको सारणीबद्ध तरीके से कारक बताए हैं। यदि आपको वो सारणी याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और प्रत्यय में आपके जो सिलेबस में 11-12 प्रत्यय दिए हुए हैं वो प्रत्यय आपके ध्यान होने चाहिए। वैसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें प्रत्ययों के सूत्र भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे यथ प्रत्यय का सूत्र अचो यथ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, ये आपका सिलेबस है। जब आप इसको एक बाउंडेशन में बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए, इससे बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपको पता है कि यहाँ से हमको 100 मार्क लाने हैं, तो बस इसी में आपको अंदर, इसी दायरे में आपको तैयारी करनी है। इससे बाहर अगर जाने का प्रयास करोगे, इससे बाहर की चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करोगे तो इनसे भी आप जाओगे और इसमें भी आप पूरी तरह से 100% नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने दायरे में रहकर के तैयारी करनी है। सिलेबस में जो है वो ही आपको तैयार करना है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तैयारी अगर आपकी ख़राब होती है या आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो अभी भी समय है अपने आप को रिकवर करने का। एक अच्छे तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी से। मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम देंगे। जिस टॉपिक पर आपको समस्या है हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाकर लेके आऊँगा। और ख़ास करके मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि ये जो गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश है, इनके लिए आपको जो महत्वपूर्ण 4-5 पार्ट हैं उनके लिए कौन कौन से पार्ट हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।